गांव के देश भारत में एक ऐसा भी गांव है जहां पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। कोडरमा के इस कानूनगो बिघा गांव को अगर टापू कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। बिना किसी रास्ते के जी रहे लोग कॉलेज का गेट बंद होने पर गांव में ही कैद हो जाते हैं। यह है कोडरमा का कानूनगो बिघा गांव। मुख्य सड़क से गांव तक पहुंचने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। हालांकि गांव में अंदर पक्की सड़क बनी हुई है, लेकिन इस गांव को मुख्य सड़क तक जोड़ने के लिए कोई भी सड़क नहीं है। जगन्नाथ जैन कॉलेज के पीछे बसे इस गांव के लोग कॉलेज के गेट पर निर्भर हैं। हम भी इसी गेट को खुलवाकर इस गांव तक पहुंचे हैं। कॉलेज का गेट बंद होने पर लोग गांव में ही कैद हो जाते हैं। आप लोगों को कोई रोल नहीं है इस गांव का, किसी कोई भी प्रतिनिधि नहीं यहाँ पर कुछ किया है। आते हैं तो लोग क्या बोलते हैं जब चुनाव के बाद? आश्वासन दे के चले जाते हैं। हाँ, क्या बोलते हैं? हो जाएगा, हो जाएगा, लगे हुए हैं। फिर पंचायत चुनाव आने वाला है तो वही ना बोले कि अभी आया तो फिर से ये रोड का आ गया, और फिर जब तक लगता है चुनाव होगा तब तक रोड फिर उसी तरह ही, मतलब छोटा कश्मीर के जैसा है, समझ लीजिए। अभी जैसे अभी जाके देखिएगा कॉलेज के गेट पे बहुत भीड़ रहती है। अभी हम लोग जाएंगे तो कम से कम 10-15 मिनट वहाँ खड़ा रहेंगे, मतलब हम लोग को निकलने के लिए। इस गांव में बसे लोगों की मुसीबतें तब दोगुनी हो जाती है जब गांव में कोई बीमार हो जाता है। खटिया और चारपाई पर बीमार को लाद कर ये लोग कॉलेज तक पहुंचाते हैं और कॉलेज का गेट पार कर एम्बुलेंस के जरिए मरीज को अस्पताल तक पहुंचाया जाता है। पैदल चल के वहाँ टेम्पू बैठते हैं जे कॉलेज के पास, उसी के बाद से जाते हैं। हम लोग का रास्ता नहीं है इधर, और मरीज लोग हम लोग का इथी रहता है तो हम लोग का टांग के ही लेना पड़ता है। गेट की तरह खोलते नहीं है, बोलते हैं कि थाना में रिपोर्ट कर देंगे, ज़्यादा अगर आप लोग दबाव डालेगी तो, इस तरह बोला जाता है। कानूनगो बिघा गांव में तकरीबन 500 की आबादी निवास करती है। लोकतंत्र के हर महापर्व में यहाँ के ग्रामीण बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं, लेकिन चुनाव से पहले नेताओं का किया गया वादा इन ग्रामीणों के लिए एक आदर्श रास्ता तक मुहैया नहीं करा पाता। देखिए, कानगो बिघा आज से नहीं, शुरू से जो है सो इसके साथ अन्याय हुआ है। यहाँ पे ना तो पानी का समुचित व्यवस्था है, ना बिजली का व्यवस्था है, और रोड जो है मुख्य समस्या है। यहाँ से अभी जे कॉलेज का जो मुख्य द्वार है, अगर वो बंद हो जाएगा तो यहाँ के लोगों को आने जाने का बिल्कुल कोई रास्ता नहीं है। यहाँ से हमारे माननीय सांसद अन्नपूर्णा देवी का घर महज 1 किलोमीटर से भी नज़दीक है। इसके बावजूद आज तक सांसद महोदय को शायद पता नहीं चल पाया, या मैंने ध्यान नहीं दे पाया कि इस गाँव के लोगों को आने जाने का रास्ता नहीं है। इस गांव से निकलने के लिए 2 रास्ते बन सकते हैं। एक रास्ता पुत्तो गांव की तरफ आकर बंद हो जाता है तो एक रास्ता कॉलेज की बाउंड्री वाल तक आकर थम जाता है। बहरहाल मामला संज्ञान में आने के बाद उपायुक्त आदित्य रंजन राइट टू वे एक्ट के तहत रास्ता निर्माण करने की बात कही है। लोग अभी जैसे ही संज्ञान में आए, हम लोग तुरंत उसका एक सर्वे कराएंगे और देखते हैं कि उनका जो पहले का रास्ता था वो जे कॉलेज के बाउंड्री बनने के बाद जो बंद हुआ, उसका क्या विकल्प हो सकता है। पानी की भी छोटी सी समस्या है वहाँ, जो बात चल रही है कि पहले पानी का सप्लाई था और अभी बंद कर दिया गया क्योंकि पंचायत उनका चेंज हुआ है। वो भी एक बार देखेंगे। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि इस गर्मी में ही पानी को बहाल कर दें, और रास्ता का कोई परमानेंट सोल्यूशन राइट टू वे के तहत अगर कोर्ट के माध्यम से, SDO कोर्ट के माध्यम से ऑर्डर करा कर और गाँव वालों के सहयोग से हम लोग अगर रोड बनवा पाएँ तो अपने आप में एक उपलब्धि हो। जिस देश में गांव की विकास की बात कही जाती है और गांव को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की रणनीति तैयार की जाती है, उसी देश के एक गांव में पहुंचने के लिए भौगोलिक रूप से कोई रास्ता न होना हास्यास्पद लगता है। 500 की आबादी वाला कानगो बिघा एक ऐसा गांव है जिसके आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। हालांकि जिस सड़क पर हम खड़े हैं, इस सड़क का एक छोर गांव की ओर जाता है तो दूसरा छोर जे कॉलेज के मुहाने पर जाकर खत्म हो जाता है। जे कॉलेज प्रबंधक अगर चाहे तो गेट बंद कर दे तो गांव के लोग गांव में ही कैद हो जाते हैं। जरूरत है यहाँ के जनप्रतिनिधि पहल करे ताकि गांव के लोगों को आने जाने का एक रास्ता मुहैया हो सके। ईटीवी भारत के लिए कोडरमा से भोला शंकर सिंह।